स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैथ 1 2 3 डीए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैथ है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 4 पार्ट आज करेंगे जो कि 9 से लेकर 12 तक हैं। लास्ट वीडियो में हम 4 से लेकर 8 तक ये पार्ट्स कर चुके हैं। तो अगर वो आपने वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप यहाँ पर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट की जगह ये वेरिएबल्स आ जाएं ए बी सी वगैरह, तो उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें ट्रिकी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि हम क्या करते थे कि ये कांस्टेंट ए वाला और सी वाला जो कांस्टेंट होता था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे इन दोनों को आपस में। तो अब यहाँ पर कि वेरिएबल हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं आएगी जिसके हम फैक्टर बना सकें। ठीक है, तो इसलिए इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक अलग ही मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ता है। और ये हर क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट है वो डिफरेंट होता है। तो ये स्टैंड फॉर्म में देखें, हमें पहले ही दी गई है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद एक्स वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है और इक्वल टू 0 है, स्टैंड फॉर्म है। लेकिन अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म इससे कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म है इसमें से कोई चीज़ कॉमन आएगी वो कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास बी एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास ए एक्स प्लस बी बच जाएगा। और सेकंड टर्म में आपके पास c कॉमन आ रहा है, माइनस c कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए एक्स बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस b आपके पास बच जाएगा क्योंकि c बाहर चला गया, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में से ए एक्स प्लस बी कॉमन है तो बाकी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बाहर चला गया तो बी एक्स बचेगा और माइनस इसमें से ए एक्स प्लस बी बाहर चला गया तो c बचेगा। तो यहाँ पर आएगा बी एक्स माइनस सी और इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम एक बार ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरी बार बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 रख देंगे। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स निकल आएँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बी जो है राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस बी हो जाएगा और एक्स यहाँ पर निकालने के लिए आप ए को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह यहाँ पर भी c को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस का c है तो राइट हैंड साइड पर भी प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस c हो गया और अब b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास सेकंड वैल्यू c अपॉन b आ जाएगी। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन b। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है कि इसमें आपके पास फिर वेरिएबल दिए गए हैं। देखें, कोई कांस्टेंट नहीं है, आपके पास वेरिएबल हैं, तो इसको भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी के साथ और इसी तरह x को मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस 2b प्लस सी के साथ और b प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस 2b एक्स और प्लस सी एक्स आ गया और b प्लस सी को हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट ट्रिक ये है कि आपने a वाली जो जिसमें वेरिएबल a है उनको पहले लिखना है, फिर b वाली टर्म्स को लिखना है, उसके बाद c वाली टर्म्स को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर और दूसरी a वाली टर्म है प्लस ए एक्स, उसके बाद b वाली टर्म लिखेंगे क्योंकि a वाली अब और कोई टर्म नहीं है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b, उसके बाद b वाली कोई टर्म नहीं है, उसके बाद c वाली टर्म लिखेंगे प्लस सी एक्स प्लस c और इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि
ए वाली टर्म में से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे और बी वाली टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेंगे और सी वाली टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेंगे। तो देखें ए वाली टर्म में से ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन आपके पास बच जाएगा। इस तरह बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी, यहाँ से आप बी कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि बी जो है वो बाहर चला गया है, तो ये भी ख़त्म हो चुका है ये वाला, और ये वाला बी भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद थर्ड टर्म में से सी कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस वन आपके पास बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या था ट्रिक कि यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया, देन आपने ए वाली टर्म्स पहले लिख ली, फिर बी वाली टर्म्स लिखी और फिर सी वाली टर्म्स लिखी हैं। उसके बाद आपने ए वाली टर्म्स में से कुछ चीज़ जो भी कॉमन आ रही थी वो कॉमन ले लिया, फिर बी वाले टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिख लिया, और इसी तरह सी वाले टर्म में से जो भी कॉमन आ रहा था वो आपने कॉमन लेकर उसको सॉल्व कर लिया। अब अगर दरमियानी वाली रकम जो बी वाली है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनता है। यहाँ पर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपके पास क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो अगर इसको देखें तो देखें x का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है तो यहाँ पर ax आ जाएगा, और b जो है आपका यहाँ पर देखें ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस इस 1 का ही स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखें ये आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो कि इक्वल टू होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही करेंगे। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह हमने x प्लस 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब देखें पूरी इक्वेशन में से x प्लस 1 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से x प्लस 1 कॉमन आ गया तो ax बचा, इसमें से x प्लस 1 एक चला गया तो एक रह जाएगा, इंटू बी भी रह जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 बाहर चला गया तो सिर्फ c बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं। इन दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 को इक्वल रखेंगे और आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये एक रूट आपके पास आ चुकी है। सेकेंड रूट के लिए आप ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, bx प्लस b आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन फर्स्ट दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो a प्लस बी आ जाएगा प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मालूम करने के लिए बाकी x के अलावा तमाम जो टर्म्स हैं रकमे हैं उनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये प्लस बी और प्लस सी को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर a प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद करने के लिए आप इसमें से ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा b प्लस सी और a प्लस बी डिवीजन में। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो होगा -1 और माइनस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जस्ट आपने जो ट्रिक्स हमने बताई हैं उनको ही इन क्वेश्चन में फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो ये है कि आपने जो a वाली टर्म है ये वाली, उसको एलसीएम लेना है b वाली टर्म के साथ, और जो b वाली ये टर्म है उसका एलसीएम लेना है a वाली टर्म के साथ। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो b वाली टर्म है ये राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से b वाली टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ये b टर्म जो है। तो मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। देखिए a ओवर ax माइनस 1 और b इधर से लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, इक्वल टू ये b ओवर bx माइनस 1 इधर प्लस का था वो राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। जस्ट यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ax माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी इंटू 1 से ये डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको ऊपर b से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू, इस तरह यहाँ पर bx माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा और इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस bx माइनस 1 से bx माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर सिर्फ b बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a b x आ जाएगा और माइनस माइनस
प्लस बी आ जाएगा। ए एक्स माइनस वन नीचे वैसे ही आ जाएगा। इसको भी अंदर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ए, और ये माइनस बी वैसे ही, और बी एक्स माइनस वन सिमिलर लिखा रहेगा वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर हम इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे। ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए एक्स माइनस वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, देखें यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी प्लस का है, बी बी प्लस का है और ए बी एक्स माइनस का है, और इसी तरह अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो ए माइनस का है, बी माइनस का है और ए बी एक्स प्लस का है। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी यहाँ पर ए प्लस का है तो यहाँ पर ए माइनस का है, यहाँ पर बी प्लस का है तो राइट हैंड साइड पर वो माइनस का है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस ए बी एक्स है, माइनस का है, और यहाँ पर प्लस का ए बी एक्स है। ठीक है, तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए अगर हम इस राइट हैंड साइड वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला बराबर हो जाएगा। तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस वन, तो ये जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए बी एक्स माइनस हो जाएगा और बी एक्स माइनस वन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया है इसमें, जस्ट आपने माइनस को कॉमन लिया है। वजह क्यों लिया है, ताकि ये भी लेफ़्ट हैंड साइड की तरह बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे, देखें ये माइनस का, ये सारी रकम जो है वो माइनस की है राइट हैंड साइड पर, इसको सारी रकम को हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी रकम जो है प्लस की हो जाएगी और इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और नीचे बी एक्स माइनस वन और सारा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्या किया स्टेप में, जस्ट देखें ये माइनस वाली रकम थी, इसके साथ यहाँ पे माइनस था, तो इसको जब पूरी रकम को लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब देखें दोनों टर्म्स में से a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये आप कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में से एक कॉमन आ गया तो ऊपर वन बचेगा, वन ओवर ए एक्स प्लस वन, ए एक्स माइनस वन, प्लस ये सारा बाहर कॉमन आ गया है तो वन बचेगा ऊपर और नीचे बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, इन दोनों को आपस में, इन दोनों फैक्टर्स को, एक ये फैक्टर है और एक दूसरा ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और वहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो सबसे पहले a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर माइनस ए बी एक्स ऐसे ही रहेगा, a और b को लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। और x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर ए बी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लें आप तो ये a प्लस बी बन जाएगा और माइनस ए बी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ से आएगा a प्लस बी ओवर ए बी। तो ये आपके पास एक रूट जो है वो आ चुकी है। सेकंड रूट मालूम करने के लिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। तो अब जो ये सेकंड जो फैक्टर हमारा बना था वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन एलसीएम आ जाएंगे। ए एक्स माइनस वन से ए एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और ए एक्स माइनस वन वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन। देखिए ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट बी एक्स माइनस वन और ए एक्स माइनस वन बचेगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए एक्स को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद बी एक्स और माइनस वन ये माइनस टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए आप माइनस टू को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, ये प्लस टू हो जाएगा। उसके बाद ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन ए प्लस बी। तो ये आपके पास सेकंड रूट भी आ चुकी है। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, a प्लस बी ओवर ए बी और सेकंड होगा 2 ओवर ए प्लस बी। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। x प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू टू ओवर थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस टू। तो ये आपके पास जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, पहले 8 क्वेश्चन, उन जैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें अब आपके पास वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट 1 2 3 ये नंबर दिए हुए हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ पर एलसीएम लेना है वहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 4
टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 + 2 8, 8/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू x + 3 x - 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x - 1 और 3 एलसीएम आ जाएगा, x - 1 से x - कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 ऊपर x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 के साथ x - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू x + 3/x - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x + 6 + 8x - 8 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x - 3 इक्वल टू x + 3 x - 2। सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 8 ये 11 हो जाएगा आपके पास, 11x और 8 में से 6 गए तो ये माइनस का 2 बचेगा आपके पास, 3x - 3 x + 3/x - 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x - 2 मल्टीप्लाई बाय x - 2 इक्वल टू 3x - 3 इंटू x + 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 11x² प्लस माइनस -22x प्लस माइनस -2x माइनस प्लस 4, 3x इंटू 3x इंटू x 3x² प्लस 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 3 इंटू 3 9x माइनस 3x और -9 आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास राइट हैंड साइड पर है सारे इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो 3x² वो प्लस का था माइनस का हो गया, 9x उधर प्लस का था माइनस का हो गया, 3x राइट हैंड साइड पर माइनस का था ये प्लस का हो गया, इसी तरह 9 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब इनको तमाम को सिंप्लीफाई करेंगे, देखें x² और ये 11x² है और ये 3x² है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 8x² आ जाएगा, -22x -24 आ जाएगा और -9 है तो -33x आ जाएगा। सॉरी अगेन, तो यहाँ पर -22x है और -2x है, ये -24 हो गया और -24 के बाद -9 है तो -33 हो गया, प्लस 3x तो माइनस का 30x बचेगा। अब जो कांस्टेंट है वो 4 है और 9 है, 4 + 9 13, तो प्लस का 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 104 आ जाएगा। अब 104 के फैक्टर बनाएंगे, ये 1 से 104 इज इक्वल टू 104, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 52 104, 3 पे डिवाइड नहीं होता 4 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 26 आ जाएगा इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो मज़ीद ये किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा तो मज़ीद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम देख लेंगे कि हमें प्लस माइनस करके क्या आपके पास -30 आ रहा है, तो 26 और 4 को ऐड करें तो आपके पास -30 आता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो 4 भी माइनस का होगा और 26 भी माइनस का होगा तो आपके पास -30 आ जाएगा। लेकिन अगर -4 और -26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का 104 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर प्लस का 104 ही चाहिए था, क्योंकि दोनों 8 भी प्लस का है 13 भी प्लस का है, तो प्लस का 30 ही 104 ही आएगा। तो ये वाले आपके फैक्टर हैं, ये फैक्टर भी नहीं यूज़ होगा और ये भी नहीं यूज़ होगा, तो आपका ये वाला फैक्टर यूज़ होगा। 8x² वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद -4x -26x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो पहले 2 में से कॉमन और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। इसमें देखिए 4x कॉमन आ रहा है, 2x -1 और इसमें से देखें 13 कॉमन आ रहा है -13, तो आपके पास 2x -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से 2x -1 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 4x -13 बचेगा इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए, इनको इक्वेट कर देंगे 0 के और वहाँ से दोनों रूट्स निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इस तरह 4x -13 इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 और x आपका इक्वल टू हो जाएगा 13/4। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आएगा 1/2 और 13/4। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने 9 से लेकर 12 तक पार्ट जो हैं उनको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फैक्टराइजेशन का था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का होगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।